नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई दर्शकों की मांग पर एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक अत्यंत गोपनीय परी की साधना लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस परी को हम गुलाबो परी के नाम से जानते हैं। आखिर इसका नाम गुलाबो परी क्यों है, इसकी कहानी क्या है और इसकी साधना कैसे की जाती है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ ही इस साधना को आप इंस्टामोजो पे खरीद सकते हैं और अगर आपको यह अच्छी लगती है तो इसे कर भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस गुलाबो परी के रहस्य को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप नाम से स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे कि यह गुलाब से संबंधित है। आखिर यह गुलाब से संबंधित क्यों है, इसकी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। बहुत वर्ष पहले एक मुस्लिम साहूकार के घर में एक बहुत ही सुंदर लड़की पैदा हुई। यह लड़की अपनी सुंदरता से चारों ओर प्रसिद्ध हो जाती है और इसे बहुत ही ज्यादा एक चीज पसंद थी, वह था गुलाब का इत्र लगाना। इसीलिए इसका नाम रुखसाना होते हुए भी सब इसे गुलाबो कहकर संबोधित किया करते थे। यह बहुत समय तक इसी प्रकार से वहाँ पर प्रसिद्ध रही। वहाँ के एक मुस्लिम शासक ने जब यह सुना कि कोई लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है तो उसके मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र हो गई। इसलिए वह एक व्यापारी का भेष बनाकर इनके घर में आया। साहूकार ने उसे अपने घर में रखा और उसकी मेहमान नवाजी की। इसी दौरान उसकी वह कन्या बाहर आई और उसे देखते ही राजा का मन उससे प्रेम करने लगा। उसने साहूकार से कहा, यह कौन है? तब उन्होंने अपनी बेटी को बाहर बुलाकर कहा, यह तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तब उसने कहा, मेरा नाम रुखसाना है, लेकिन मुझे लोग प्यार से गुलाबो बुलाते हैं। तब राजा ने कहा, अच्छा, तुम्हारे शरीर से तो बहुत तेज गुलाब की सुगंध आ रही है। तब वह कहती है, मैं हमेशा दूध में गुलाब जल डालकर नहाती हूँ, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा ही गुलाब की सुगंध आती है। और तब यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। तब गुलाब शर्मा गई और अंदर भागकर चली गई। साहूकार भी आश्चर्य में आ गया और उसने जब उनके बारे में पता किया तो सच में वह एक मुस्लिम शासक था जो पास के ही राज्य का रहने वाला था। यह बात धीरे धीरे बहुत तेजी से चारों तरफ फैल गई। उस राज्य के जो राजा था वह भी एक मुस्लिम शासक ही था। उस तक भी यह बात गई कि उनके राज्य में दूसरे राज्य का एक राजा आया है और वह एक कन्या पर मोहित हो गया है। तो इस राज्य का राजा भी उस लड़की को देखने के लिए लालायित हो गया। उसके मन में भी यह विचार था कि अगर उसी के राज्य में कोई सुंदर कन्या है तो भला किसी दूसरे राजा को यह क्यों दे जाए, जिस पर तो उसी का हक होना चाहिए। हालांकि यहाँ का राजा बूढ़ा था, लेकिन वह भी उस साहूकार को कहता है, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। साहूकार उसका भी स्वागत करते हैं और जब वह राजा उनके घर आता है तो कहता है, अपनी बेटी को दिखाओ, क्योंकि मैंने उसकी बड़ी चर्चा सुनी है। वह तो गुलाबों की तरह महकती है, इसीलिए उसका नाम लोगों ने गुलाबो ही रख दिया है। वह 19 वर्ष की सुंदर कन्या बाहर आती है और उसे देखकर यह राजा उस पर बड़ा मोहित हो जाता है और साहूकार से कहता है, तुम इसका विवाह मेरे साथ कर दो, मैं इसे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। तब साहूकार हाथ जोड़कर उस राजा से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने इसका रिश्ता दूसरे राज्य के राजा से तय कर दिया है। तो यह राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है, मेरे राज्य की कोई वस्तु मेरी है, इसलिए इस लड़की पर मेरा ही हक है। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा सर कलम करके इसे उठाकर ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा।
आखिर तुम मेरे होने वाले रिश्तेदार हो, इसीलिए इसकी शादी मुझसे करवाओ और उस राजा को मना कर दो। इधर राजा जो दूसरे राज्य का होता है उस तक यह बात पहुंच जाती है। तब राजा एक पत्र गुलाबो को लिख कर भेजता है। गुलाबो उसमें हामी भरती है और कहती है, मैं आपसे ही विवाह करूंगी और जो मेरे लिए अपने हर चीज को छोड़ देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो राजा कहता है, मैं अपना राज्य तक छोड़ने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तो वह कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। और तभी एक तांत्रिक को राजा भेजता है और वह तांत्रिक परी साधना में बहुत ही ज्यादा निपुण था। वह तांत्रिक जाकर गुलाबो से मिलता है। गुलाबो कहती है, आप कौन? तब वह कहता है कि दूसरे देश के राजा ने मुझे आपके पास भेजा है, कुछ विशेष बात बतानी है। तब वह कहती है, आपको मुझे क्या विशेष बात बतानी है? तो वह कहता है, मेरे पास सिद्ध परी है, मैं परी तुम्हें दे दूंगा जो तुम्हारे शरीर में रहेगी और इसी वजह से तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो। इस बात को उस राजा ने मुझसे करने को कहा है क्योंकि तुम्हारे शरीर को कोई अपवित्र ना कर दे। यहाँ का वह बूढ़ा राजा बहुत ही बुरा है और तुम्हें कभी भी घर से उठवा सकता है। अगर उसे पता चला कि तुम्हारा प्रेम प्रसंग उस राजा के साथ चल रहा है, तब वह तांत्रिक इस लड़की को सिद्ध कर देता है और वह परी के मंत्रों का जाप करने लगती है। कुछ ही दिनों की साधना से उसके अंदर परी की सारी शक्तियां आ जाती हैं और इस प्रकार उसके अंदर दैवीय तत्व आने लगते हैं। इस बात की भनक अचानक से उस बूढ़े राजा को लग जाती है। वह अपने कुछ सैनिकों को डाकू के रूप में भेजकर उस तांत्रिक की हत्या करवा देते हैं और इस लड़की को उठा लेते हैं। महल में उसे ले जाया जाता है। तब यह लड़की कहती है, अगर किसी ने भी मुझे मीना मेरी मर्जी के छुआ तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब राजा कहता है, अच्छा तो तू दूसरे राजा से प्रेम करती है, पहले उसी से बदला लेता हूँ। यह बूढ़ा राजा अपनी सेना के साथ इस लड़की को लेकर उस युद्ध स्थल में पहुंच जाता है जहां पर दूसरे राजा और उसकी सेना खड़ी होती है। दोनों सेना में भयंकर युद्ध होता है। आखिरकार उस सुंदर राजा की जीत हो जाती है। बूढ़ा राजा भाग जाता है। तब दोनों एक दिन शादी करने वाले होते हैं। यह बात बूढ़े राजा को पता चलती है। वह एक तांत्रिक की मदद लेता है। तांत्रिक बहुत ही बुरी शक्तियों को राजा और रानी के कमरे में छोड़ देते हैं और जब प्रेम से आतुर यह रुखसाना नाम की सुंदर लड़की वहां पर अपने पति से मिलन के लिए तैयार होती है, तभी उन बुरी शक्तियों के द्वारा राजा की हत्या कर दी जाती है। तब वह बूढ़ा राजा भी वहां पहुंच जाता है और लड़की के सिर पर वार करता है, जिससे लड़की बेहोश हो जाती है। लड़की को उठाकर तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। तांत्रिक कहता है, इसके शरीर में तो परी का वास है और इससे परी को अलग नहीं किया जा सकता जब तक यह खुद इस परी को अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल देती है। अब क्या करें? यह तो बड़ी विचित्र समस्या हो जाएगी। बूढ़ा राजा कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे मन में इसे प्राप्त करने की बहुत बड़ी लालसा है। तुम इसे बिस्तर पर लिटा दो, बाकी मैं अपनी वासना इसके साथ पूरी कर लूंगा। तांत्रिक उस लड़की को बिस्तर पर लिटा देता है। तब राजा उसके साथ बुरे कर्म करने की तैयारी करता है और जैसे ही वह ऐसा करता है, अचानक से इस कन्या की मृत्यु हो जाती है और वह परी के रूप में बदलकर वहां से निकल जाती है और कहती है कि मेरे मन की सच्ची प्रार्थना है कि कोई मुझे प्राप्त करे, मैं केवल उसी की होकर रहना चाहती हूँ। यह बोलकर वहाँ से वह परी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। बूढ़े राजा को इस बात का पछतावा होता है और तब वह तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक कहता है कि अब वह परी बन चुकी है और उस परी को प्राप्त करना कठिन है। शरीर तो खत्म हो चुका है, लेकिन
वह परी अपने सच्चे प्रेमी को ढूंढ रही है। चाहो तो तुम इसकी तांत्रिक विधि से इसे सिद्ध कर सकते हो। तब बूढ़ा राजा उसे सिद्ध करने का प्रयास करता है, लेकिन गुलाबो उसके सामने साक्षात आकर कहती है, तुमने ही मेरे इंसानी शरीर को खत्म कर दिया था, इसलिए मैं तुमसे तो सिद्ध नहीं, लेकिन अगर कोई सच्चे मन से मुझे चाहेगा तो मैं उसे अवश्य मिल जाऊंगी, उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रहूंगी और अपने सच्चे प्रेमी को प्राप्त करूंगी। कहते हैं तब से लेकर आज तक कई लोगों ने गुलाबो परी की साधना की है और इस परी को प्राप्त किया है। तो यह थी कहानी गुलाबो परी की। इसकी साधना का विवरण मैंने इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से क्लिक करके फॉर्म भरें, ईमेल आईडी इत्यादि डालें और फिर आपके ईमेल इत्यादि पर लिंक आएगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करें। यह साधना आप इंस्टा मोजो से खरीद सकते हैं। तो यह थी जानकारी और कहानी गुलाबो परी की। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।